भैया कुछ लोगों का उसमें कहना था कि मेरे साथ मारपीट किया गया, ज़बरदस्ती पैसा लेने के लिए मेरे पास आए थे वो लोग। अच्छा, हमको ये बताइए। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है कि मेला ग्राउंड में जो पहले से अस्थायी दुकानदार हैं वो धरना पे बैठे हुए थे कि हम लोगों से भी पैसा मांगा जा रहा है। इस विषय पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल। अब है क्या दरअसल। जी नमस्कार, मैं हूं मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम बाबा नगरी सिंहेश्वर में हैं और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि भव्य मेले का आयोजन शिवरात्रि के मौके पे किया जाता है। यहाँ के मेला मालिक से हम बात करेंगे। आज बात करने की स्थिति ये इसलिए पैदा हुई है कि कुछ लोग सस्पेंस पैदा कर रहे हैं कि मेला होली के बाद ख़त्म हो जाएगा। आज हम मेला मालिक से इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर मेला कब तक यहाँ पे चालू रहेगा। चलिए बात करते हैं। बताइए भैया, पहले नाम बताइए, आपका क्या नाम है? डॉक्टर आभाष आनंद झा। अच्छा ये बताइए कि मेला जो है कब तक यहाँ पे चलता रहेगा? जिस दिन से 18 तारीख से प्रारंभ हुआ है, 1 माह का ये मेला होता है। होली के दिन एक दिन 8 तारीख को ये मात्र बंद रहेगा। जो पर्व मनाने के लिए जो हमारे दुकानदार हैं या गांव के लोग हैं जो मेला देखने आते हैं, वो होली मनाने के लिए एक दिन मात्र बंदी रहेगी 8 तारीख को। और रहा सवाल बाकी बातों का, तो यहाँ बहुत सी बातें दुष्प्रचार लोग करते हैं। शुरू में ये भी सुनने में आया था कि मेला में घुसने का एंट्री फीस लिया जा रहा है, जिसके वजह से लोगों में एक भ्रांति हो गई थी और शुरू में आदमी कम आ रहे थे। ये प्रचार कर दिया गया था कि 1.25 करोड़ 1 करोड़ 9 लाख का मेला है, एंट्री फीस लगता है। तो गांव घर के जो हमारे हैं, हम लोग तो यहाँ पे जो भी हैं कृषक परिवार से आते हैं, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं, तो मन में एक डर भ्रांति सी हो गई थी। जब यहाँ से लोग देख के गए तो उन्होंने इस भ्रम को दूर किया और जो परिवार लेकर के आए थे तो उन्होंने देखा सुसज्जित तरीके से जो मेला लगाया गया है, माताओं बहनों की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, तो वो लोग जो गांव में जाके कहना शुरू किए तो भीड़ अब आना प्रारंभ ही हुआ है। जी, मेला में तो लगभग भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। देखें इधर लगभग 1 सप्ताह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। भैया एक बात बताइए कि मेला को इस बार आप बहुत सुसज्जित तरीके से लगाए हैं। लोग भी बोलते हैं, यहाँ से जो मेला से घूम के जाते हैं तो बोलते हैं गाँव घर में। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है कि मेला ग्राउंड में जो पहले से अस्थायी दुकानदार हैं वो धरना पे बैठे हुए थे कि हम लोगों से भी पैसा मांगा जा रहा है। इस विषय पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल। अब है क्या दरअसल, जो मंदिर ट्रस्ट के जो मेंबरान हैं, उन मेंबरानों ने मंदिर हित में कभी काम नहीं किया। वो स्वहित में काम करते हैं। उनके रिश्तेदार, उनके परिजन, उनको वो अस्थायी नहीं अतिक्रमित करके दुकान खोले हुए हैं। उसके बदले में वो लोग मासिक पैसा लेते हैं। उन्होंने ये भ्रम कर दिया था जो कि पैसा नहीं लिया जाएगा। अखबार में एक न्यूज़ आई थी जिसमें एसडीओ साहब का ये बयान था, इन लोगों के अनुसार, जो इसमें 12 माह पे ट्रस्ट देने पे विचार करेगी, वो कोई निर्णय नहीं हुआ था। ठीक है। और जहाँ तक सवाल है मेरा ग्राउंड का और मेला कैंपस का, जैसे मान लिया ट्रस्ट के एक सदस्य हैं, फौज के कोई सिपाही वगैरह हैं, रिटायर्ड पता नहीं, मदन सिंह। उन पे बहुत सा केसेस, बहुत सा मुकदमा है, उनका इतिहास ही रहा है मुकदमा का। बड़े आश्चर्य की बात है, ट्रस्ट में कैसे मेंबर हैं, हरिजन एक्ट का उन पर मुकदमा है, फिर भी ट्रस्ट के वो मेंबर हैं। ये तो प्रशासन को देखने की चीज़ है। रहा सवाल अस्थाई, अस्थाई और पैसे का, तो मेला का ये परिपाटी और इतिहास रहा है कि जब भी ट्रस्ट भी मेला ली थी तो 1 माह का किराया मेला कमेटी ने लिया था। अच्छा भैया, ये पिछले साल जब मेला का टेंडर हुआ था तो पिछले साल जो मेला मालिक थे वो भी उन लोगों से पैसा लिए थे क्या? बिल्कुल कंटिन्यू। हम क्या बताएं कि जब से हम ये 4 सालों से जितेंद्र बाबू, सिंटू बाबू मेला लेते आ रहे हैं, इसके पूर्व भी जब मेला ट्रस्ट के द्वारा लगाया जा रहा था, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, तो ट्रस्ट के द्वारा जो लगाया जाता उस वक्त भी 11 महीना ही ट्रस्ट भाड़ा लेती थी, 1 महीना मेला कमेटी लेता था। ये परंपरा बनी हुई है। और एसडीओ साहब ने उस दिन कहा था कि 60 लाख उनका बकाया है इन अस्थायी अतिक्रमित दुकानदारों पर। तो ये 60 लाख अगर वो लोग डिपॉजिट करते हैं तो इनके आवेदन पे विचार किया जाएगा, जो ट्रस्ट ही 12 महीने का भाड़ा ले। ये कोई निर्णय नहीं हुआ था, जिसको कि दूसरे दिन जब ये लोग धरना में बैठे थे, अपने अपने धरना में बैठते हैं। चूँकि धरना में बैठने का भी कारण है कि गरीब दुकानदारों को ये ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, मैं उतना नाम नहीं, मदन और कोकी सिंह है पता नहीं, जो अपने मासिक कमाई इनसे लेते हैं, उनको ये कहते हैं कि भाड़ा नहीं देना है, बदले में हम ही को देना है। हमको ये बताइए, सरकार का 20 रुपया से लेके 30 रुपया फीट सरकार का सर्कुलर कहता है बिहार सरकार का, ऐसी कौन सी बात है भाई 2 रुपये फीट यहाँ लिया जा रहा है, उसके बदले में ये मेम्बरान पैसे लेते हैं।
उसके बाद हमको ये बताइए कि बिहार सरकार से हर कोई गाइड होता है। बिहार सरकार है तो उसके अंदर में धार्मिक न्यास परिषद है, धार्मिक न्यास परिषद के अंदर में सिंहेश्वर ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के मेंबर ये कहते हैं कि ये सरकार को पैसा आता, हमें कुछ नहीं आता है। इससे ही स्पष्ट होता है कि उन लोगों की कमाई बंद हो गई और मेला जो भव्य तरीके से लगा, सरकार को राजस्व गई, तो इन लोगों को तिलमिली लग गई। उन्हीं का ये प्रतिफल गरीब दुकानदार को उन्होंने आगे किया है। अच्छा सर, भैया एक बात बताइए कि आप लोगों ने जब टेंडर लिया उस समय में तो ये क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को कहाँ कहाँ भाड़ा लेना है, कहाँ कहाँ आपको पैसा लेना है। सैरात जब निकली तो अगर मान लीजिए उसमें ये मेंशन होता अस्थाई अस्थाई लेना है ना लेना है तो उस पर विचार करते। तो ऐसा कोई सर्कुलर पोस्टिंग अगर पास हो गया होता तो मेला कमेटी के लोग मानसिक विक्षिप्त तो है नहीं कि कमेटी में आदेश उनका होगा ट्रस्ट का, अब बिहार सरकार का हम पैसा वसूलने जाएंगे, ये संभव नहीं है। हमने उस दिन जाके कहा भी था कि ऐसा है कि आप लोग जो ट्रस्ट के हैं, डीएम साहब अध्यक्ष हैं, सचिव एसडीओ साहब हैं, उनसे आप लोग मिल लीजिए। अगर वो कहते हैं कि ऐसा सर्कुलर आ चुका है तो हम पाँव नहीं देंगे, अगर वो नहीं कहते हैं उस परिस्थिति में हम तो पैसा लेंगे। दूसरी बात, अगर आप ये समझते हैं मेला खत्म होने के बाद हम लोग बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। उस मेंबरान पर, उस दुकानदार पर जितने फीट लिए हैं सारे पे जाके मुकदमा रीड करके ट्रस्ट से पैसा ले लूँगा। जी भैया, कुछ लोगों का उसमें कहना था कि मेरे साथ मारपीट किया गया, ज़बरदस्ती पैसा लेने के लिए मेरे पास आए थे वो लोग। अच्छा, हमको ये बताइए कि जहाँ 100 दुकानदार हों और वो एक मंच पे हों, कितना भी बलशाली आदमी क्यों ना हो पत्रकार महोदय, वहाँ पर वो मार करके नहीं आ सकता है। आरोप लगाने के तो कुछ भी आरोप लगा सकता है, आरोप लगाने कुछ भी लगा सकता है। दूसरी बात है, हम मेला लगाने आए हैं। अगर 1 करोड़ रुपया दे करके मेला लगा है, मेला की व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह से लगाया गया है, और आदमी हमारे जितने भी हैं उतने मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। जो बाहर के दुकानदार हैं, वहाँ जो दुकानदार हैं वो तो कहीं न कहीं स्थानीय हैं, कोई आपसे, कोई हमसे, उनसे कोई जुड़े हुए हैं, और उनके ऊपर हाथ चलाया जाए, ये सुन के भी घृणा लगती है इन आरोप से। और ये आरोप सब ग्रहण क्या हुआ, वही मदन सिंह, कोई विजय सिंह वगैरह मेंबरान हैं, और सुनने में है ट्रस्ट के जो मैनेजर हैं वो उन्होंने भी पैसा लेके इन लोगों को कहा है जो आप लोग आराम से रहिए, पैसा नहीं देना है। इस चीज़ का फैसला तो माननीय एसडीओ साहब करेंगे, नहीं तो कलेक्टर साहब कहेंगे, नहीं तो अंतिम में उच्च न्यायालय जा करके सबको खींचेंगे। और अतिक्रमित दुकानदार को हम बोलेंगे ट्रस्ट को जो कि आप उसे अतिक्रमण मुक्त करवाएं, मेला परिसर को बढ़ाएं, क्योंकि मेला परिसर को संकुचित कर दिया गया है। जो बाहर के दुकानदार, आज मान लीजिए सोनपुर नंबर 1 का मेला था, द्वितीय मेला सिंहेश्वर आता था, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो वो चीज़ नहीं रहा, दिन पर दिन छोटा होते जा रहा। इस छोटा होने में अगर कोई दोषी है तो ट्रस्ट के जो मेंबरान हैं, जो अपने रिलेटिव को, अपने जान पहचान को दुकान खड़ा करके पैसा लेके खड़ा करते हैं, उनसे मासिक उगाही करते हैं, वो जगह को संकुचित किए हैं। और बाहर के लोगों को मेला आने पर वो लोग भड़काने का काम करते हैं, जबकि बाकी जगह गांव के लोग बुलाते हैं। आज मान लीजिए मेला लगा है तो मान लीजिए हमारे जो रिक्शा वाले हैं, टेम्पू वाले हैं या पान वाले हैं, जो भी चीज़ विक्रेता हैं, हमारे स्थानीय भी तो हैं, तो उनकी भी तो दुकानदारी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। 1 महीना तो उन लोगों का अच्छा बिक्री रहता है, चलता है। तो जो समाज के सम्मानित पद पे हैं, ट्रस्ट के मेंबर हैं, तो सम्मानित पद हो गया, तो उनका एक नैतिक दायित्व बनता है कि सोसाइटी में एक बेहतर चीज़ दें, एक मिसाल दें। लेकिन ये लोग अपनी संपत्ति को इजाफा करने में और बाबा सिंहेश्वर के ज़मीन को हड़पने में, जब बाउंड्री वाल किया गया डीएम साहब के द्वारा, एसडीओ साहब के द्वारा, इन लोगों को मिर्ची लग गई, क्योंकि इनके रिलेटिवों ने जमीन को अतिक्रमण कर लिया था। वो अतिक्रमण मुक्त जो हो रहा है, जबकि मेंबरान को ये नहीं पता है कि मंदिर, मस्जिद, एरात, सैरात जो भी ज़मीन है सरकार के द्वारा धार्मिक, चाहे वो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, व मंदिर हो, उसको अतिक्रमण मुक्त करना ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उच्च न्यायालय का आदेश है। तो माननीय मदन सिंह इसका अध्ययन तो करते नहीं हैं और दुकान बनवा करके मासिक वसूली में लगे रहते हैं। ये उन्हीं का खेला है, किसी दुकानदार का इसमें कोई दोष नहीं है, वो कहीं से दोषी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। चलिए, मेला मालिक या मेला संरक्षक कहा जाए, आभास आनंद जी का स्पष्ट कहना है, इससे पूर्व भी जो टेंडर हुआ था, इससे पूर्व भी जो मेला लगा था, ट्रस्ट के द्वारा भी जो मेला लगाया गया था, उसमें भी जो अस्थायी दुकानदार है उनसे पैसा लिया गया था। इस बार भी हम वही काम कर रहे हैं, उसी रास्ते पे हम भी चल रहे हैं, तो फिर मेरे साथ इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है? हम इनका स्पष्ट कहना है कि इसका फैसला एसडीओ साहब खुद करें, डीएम साहब खुद करें, अन्यथा हम इस मामले को लेके हाई कोर्ट तक जाएंगे।
टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।